नाज़िर रियासत यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ताज़ा तरीन इंटरव्यू के अंदर यह बात कही है कि मुसलमान जो ग़ज़वा हिंद का ख्वाब देखते हैं उनका ख्वाब क़यामत तक पूरा नहीं होगा। मुसलमान जो भारत पर हुकूमत के ख्वाब देख रहे हैं उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। मोदी के होते हुए ना तो ग़ज़वा हिंद हो सकता है और ना ही भारत के अंदर मुसलमानों की हुकूमत आ सकती है। होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, वो पूरे आबोताब के साथ वहां पे बैठे हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि जो मुल्क की डेस्टिनी है वो यहां पे डिसाइड होगी। अब जब भारत के खिलाफ हम बात करते हैं तो भारत की जितनी जंगी तैयारियां इस वक्त हो रही हैं वो नजर आ रहा है सबको कि एक बहुत बड़ी जंग की तैयारियां। वो बालाकोट की तरह की बमबारी करके भाग नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं। नाज़िर रियासत यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ताज़ा तरीन इंटरव्यू के अंदर यह बात कही है कि मुसलमान जो ग़ज़वा हिंद का ख्वाब देखते हैं उनका ख्वाब क़यामत तक पूरा नहीं होगा। मुसलमान जो भारत पर हुकूमत के ख्वाब देख रहे हैं उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। मोदी के होते हुए ना तो ग़ज़वा हिंद हो सकता है और ना ही भारत के अंदर मुसलमानों की हुकूमत आ सकती है। वीडियो सुने, इसके बाद आपको मजीद तफसीलात भारत से फराहम करते हैं। सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का। मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। जी हाँ नाज़िर, आपने ये वीडियो मुलाहिजा की कि इस वीडियो के अंदर योगी आदित्यनाथ कहता है कि ग़ज़वा हिंद का ख्वाब मोदी के होते हुए कभी पूरा नहीं हो सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में मुसलमानों की ना तो हुकूमत आ सकती है और ना ही मुसलमान अपनी शरीयत के मुताबिक, अपने इस्लाम के मुताबिक के भारत के अंदर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किए है और वहाँ पर जलसे और रैलियों से खिताब कर रहे हैं। वो कानपुर के अंदर गए हैं, वहां पर उन्होंने कहा है कि मुसलमान लड़कियों को भारत के अंदर किसी भी तरह का कोई मसला नहीं है। हिजाब के मामले को लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये क्लासों के अंदर यूनिफॉर्म का जो इशू है, ये वहां मकामी इंतजामिया का जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना है। ये नहीं है कि मुसलमान लड़कियां कहीं भी हिजाब नहीं पहन सकती हैं। लिहाजा ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस प्रोपेगेंडे में ना आया जाए। बीजेपी सरकार भारत के अंदर मुसलमानों की हिफाजत कर रही है, मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और मुसलमानों की तामीर और तरक्की के लिए, फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। कि आप किसी को पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन अगर एक रियासत में कुछ लोगों ने यह फैसला किया है कि हमें यह वजीर आजम चाहिए, तो फिर आपको मेरा ख्याल है कोई इतराज नहीं होना चाहिए। आप उनकी पॉलिसीज पे तनकीद कर सकते हैं, बट यू मस्ट अप्रिशिएट उन लोगों का मैंडेट है, वो लोग पसंद ही ये करते हैं, वो रहना ही ऐसे चाहते हैं। अगर उन्होंने अपने लीडर को चुना है तो उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। बड़ा एक थिंक टैंक है, क्योंकि बीजेपी को आपको एक चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बीजेपी की पॉलिसीज क्या हैं, किस तरह की हैं, लेकिन दे ब्रिंग पीपल फ्रॉम द ग्राउंड। अब जब भारत के खिलाफ हम बात करते हैं तो भारत की जितनी जंगी तैयारियां इस वक्त हो रही हैं वो नजर आ रहा है सबको कि एक बहुत बड़ी जंग की तैयारियां। वो बालाकोट की तरह की बमबारी करके भाग नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं, मैसिव इन्वेजन। लेकिन ये सब कुछ एक आइडियोलॉजी के नीचे हो रहा है और वो है हिंदुत्व। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये बात की कि हम तो हिंदुस्तान से अमन की बात करना चाहते थे, लेकिन रास्ते में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी आ गई। एग्जैक्टली। और ये आइडियोलॉजी अब कभी पीछे नहीं हटेगी, ये आगे बढ़ेगी। इसका काम है, जिस तरह जर्मनी का काम था उस वक्त फैशिस्ट आइडियोलॉजी थी कि पूरी दुनिया पे, यूरोप पे, रशिया पे उसने हमला करके जंग अजीम बर्पा कर दी, यही हिंदुत्व करेगी सूनर और लेटर। आप इस पे बहस कर सकते हैं कि कल करे, 6 महीने बाद करे, 1 साल बाद करे, लेकिन इस पर बहस नहीं कर सकते कि ये करेगी या नहीं करेगी। और इनको अप्रिशिएट करना पड़ेगी वो क्या है, और वो ये चीज ये है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं तो हमारी सियासी जमातें एक दूसरे पे इतनी तनकीद करती हैं और मानती नहीं, और कहती हैं ये जो वजीर आजम बैठा है ये जाली है, ये सिलेक्टेड है। लेकिन भारत के अंदर कम से कम ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो है कि वहां पे जो इलेक्शंस होते हैं एक दूसरे को इस तरह नहीं कहा जाता, परफॉर्मेंस बेस्ड तनकीद होती है। ये जो यूपी के इलेक्शंस हैं इसकी बड़ी वैल्यू है, और इसको जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं वो पूरे आबोताब के साथ वहां पे बैठे हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि
जो मुल्क की डेस्टिनी है वो यहां पे डिसाइड होगी। और आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो खुद भी बड़े फायर ब्रांड स्पीकर है। उन्होंने रिसेंटली कहा था कि जनाब ये 80% वर्सेस 20% की बात है, जिसको बहुत सारे लोगों ने एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क भी समझा कि जनाब ये शायद हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात कर रहे हैं वो वहां पे। लेकिन जारी बात है मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं बहुत सारी चीजों के